अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रेड रेडिएटा, जिसमें फाइलम सीलेंट्रेटा या फाइलम नीडेरिया भी जिसको कहते हैं उसके ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। इनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स भी कहते हैं। अब इसके पॉइंट्स बनाते जाइएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, द नेम नीडेरिया हैज़ बीन गिवन टू दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स ड्यू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड नीडोसाइट्स। नीड एरिया को ये जो नाम दिया जाता है उसकी वजह क्या है कि इनमें स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं जिनको नीडोसाइट्स कहते हैं। उसकी वजह से इनको नीड एरिया कहा जाता है, या इस फाइलम को नीड एरिया कहा जाता है। ये सेल्स स्पेसिफिक सेल्स बनाते हैं जिनको नेमाटोसिस्ट कहते हैं, जो कि स्टिंगिंग सेल्स कहलाते हैं, और ये इस ग्रुप की एक खसूसियत है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, नीडेरियंस के अंदर डबल लेयर ऑर्गेनाइजेशन होती है, इस वजह से इनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। डेवलपमेंट के दौरान जो दो जर्मिनल लेयर्स हैं वो आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म बनाती हैं, जिससे उनकी बॉडीज़ बनती हैं। एक्टोडर्म आउटर कवरिंग बनाती है और इस लेयर के कुछ सेल्स बनते हैं जो कि नेमाटोसिस्ट बनाते हैं, जबकि एंडोडर्म जो है ये खुराक की डाइजेशन के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। इन दो लेयर्स के दरमियान में जेली लाइक लेयर होती है जिसको मीज़ोग्लिया कहते हैं। इन एनिमल्स के अंदर ये यहाँ से अब आपका नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इन दीज एनिमल्स there is only one cavity which serves as digestive as well as body cavity which is called gastrovascular cavity और enteron। ठीक है, इनके अंदर एक ही कैविटी होती है जो कि डाइजेस्टिव कैविटी के तौर पर इस्तेमाल होती है और साथ ही यही बॉडी कैविटी कहलाती है। इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या एंटेरॉन कहते हैं और ये बॉडी से आउटसाइड ओपन होती है। सिर्फ एक ही इसकी ओपनिंग होती है जो कि माउथ कहलाती है, उसके ज़रिए ये बाहर को ओपन होती है। तो इस तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आपके पास है कि सीलेंट्रेट्स के अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस कि ये एनिमल्स हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, कि इनकी कोई ना कोई सिमेट्री होती है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एक्सिस के गिर्द बॉडी पार्ट्स की अरेंजमेंट इस तरह की होती है। तो हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त सिमेट्रिकल होगा अपनी फॉर्म में जब उसके बॉडी पार्ट्स की अरेंजमेंट इस तरह से हो कि अगर हम कोई भी प्लेन सेंटर से गुजारते हैं तो वो एनिमल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। तो सीलेंट्रेट्स के अंदर ये जो सिमेट्री है ये रेडियल सिमेट्री कहलाती है और ये एक्वेटिक होते हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इनका पॉइंट है साइज़ का। तो सीलेंट्रेट्स का जो साइज़ है वो माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक हो सकता है। माइक्रोस्कोपिक में हाइड्रा आ जाता है और मैक्रोस्कोपिक में ब्रेकियोसेरंथस आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास आपको बता रहे हैं कि हाइड्रोजोन जो इसका पोलिप है वो 2 मीटर्स लेंथ में हो सकता है ब्रेकियोसेरंथस का। ठीक है, इसका जो पोलिप है ये 2 मीटर्स टॉल हो सकता है। नेक्स्ट आप पॉइंट बनाएंगे कि नीडेरियंस की दो बेसिक फॉर्म्स हैं, पोलिप्स और मेड्यूसी। पोलिप्स जो होते हैं ये साइलेंड्रिकल एनिमल्स हैं और इनका जो मेन फंक्शन होता है ये न्यूट्रिशन में रोल प्ले करते हैं, इस वजह से इनको गैस्ट्रोजोइड्स भी कहते हैं। जो मेड्यूसी है ये अम्ब्रेला लाइक फॉर्म होती है, ये फ्री स्विमिंग होती है और ये हेल्प करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि इनके अंदर गोनेड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट बनेगा, इनका माउथ जो होता है वो उसको टेंटिकल्स ने सराउंड किया होता है। इनके ऊपर स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिनको नेमाटोसिस्ट भी कहते हैं, जो कि ऑर्गन ऑफ डिफेंस और ऑफेंस कहलाते हैं। ऑर्गन ऑफ डिफेंस का मतलब है कि अपना बचाव करना, ऑफेंस का मतलब होता है हमला करना, किसी दूसरे पे हमला करना है, किसी को शिकार बनाना है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उस पर हमला करने के लिए सेल इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से इनको स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है वो है सीलेंट्रेट्स जो हैं ये कार्निवोर्स होते हैं और मोस्टली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो कि
इनसे कांटेक्ट में हो, जो कि इनके करीब आएगा, उसको ये खा लेंगे। ये ऑर्गेनिज्म को इमोबिलाइज करते हैं अपने स्टिंगिंग सेल्स की मदद से, जिनको हम नेमेटोसिस्ट भी कहते हैं, और इसको डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे खुराक डाइजेस्ट होती है और फिर डिफ्यूजन के ज़रिए पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नर्वस सिस्टम का। तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन सेल्स के नेटवर्क की फॉर्म में होता है, और ये इरेगुलर नेट या प्लेक्सस होता है जो कि इनके बॉडी वॉल में मौजूद होता है। इनमें कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है जो कॉलोनियल सीलेंट्रेट्स हैं, जैसा कि कॉरल्स वगैरह, इनका हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और ये एपिडर्मल सेल सेक्रीट करते हैं, और ये एपिडर्मल सेल्स इसको कैल्शियम को सी वाटर से ही लेते हैं। तो कॉरल्स का जो स्केलेटन है ये स्मॉल कोरल आइलैंड्स या लार्ज कोरल रीफ्स, जो ये कोरल रीफ्स को तो आप नेक्स्ट देख लेंगे, जो डिपॉजिट्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, वो बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है जो स्पीसीज़ हैं मोस्टली नीडेरियंस की, ये सेसाइल होती हैं, जैसा कि हाइड्रा है, ओबिलिया है, सी एनिमन है, कॉरल्स हैं, या फिर कुछ फ्री लिविंग भी हैं, और मोटाइल हैं जैसे कि जेली फिशेस वगैरह। नेक्स्ट आप पॉइंट बनाएंगे कि बहुत से नीडेरियंस जो हैं ये सॉलिटरी इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसा कि हाइड्रा, जेली फिशेस, सी एनिमल्स, और बहुत से ज़्यादा तादाद इनकी कॉलोनियल भी है, जैसा कि फाइसेलिया है, वेलेला है। तो इनकी अब कॉलोनी क्या होती है? इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स का एग्रीगेशन, या फिर ज़ूऑइड्स का एग्रीगेशन, डैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस फॉर द कॉलोनी, जिसमें हर इंडिविजुअल कॉलोनी के लिए मुख्तलिफ काम करता है। जैसा कि एक इंडिविजुअल है तो वो डाइजेशन में रोल प्ले करेगा, जो दूसरा इंडिविजुअल है वो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेगा, जो तीसरा इंडिविजुअल है वो कॉलोनी की प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, जो चौथा इंडिविजुअल है वो खुराक को लेने में, कि कौन सी खुराक लेनी है, किस तरह की, उसको सर्च करने में हेल्प करेगा। तो ये इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ कामों के लिए स्पेसिफाई हो जाते हैं, लेकिन वो काम अपनी कॉलोनी के लिए कर रहे होते हैं, या उसकी वेल बीइंग के लिए कर रहे होते हैं कॉलोनी की। तो इस तरह की एग्रीगेशन या ग्रुप को कॉलोनी कहते हैं। तो मोस्टली नीडेरियंस जो हैं ये कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है, जैसे कि फाइसेलिया और वेलेला। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट होगा कि सीलेंट्रेट्स जो हैं ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी कर सकते हैं और सेक्सुअल मीन से भी कर सकते हैं। जैसा कि हाइड्रा है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है जब इसकी बॉडी सरफेस के ऊपर बर्ड्स बनते हैं। बर्ड कुछ टाइम के बाद अलहदा हो जाता है अपने पेरेंट से और न्यू इंडिविजुअल बना देता है। अगर आप ओबिलिया को देखें तो इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस दोनों होती हैं। इसमें एक ज़ूऑइड होता है स्पेसिफिक टाइप का, जिसको ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं, जो कि इंडिविजुअल ज़ूऑइड्स बनाता है, जिनको मेड्यूसी कहते हैं एसेक्सुअल मेथड से, ठीक है। ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर बर्ड्स बनेंगे, बर्ड्स जब अलहदा होंगे तो वो मेड्यूसी में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगी। जब मेड्यूसी वाटर में रिलीज़ हो जाते हैं तो इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन जाते हैं जिनमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स, और जब ये यूनाइट होते हैं या फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनता है, और इस तरह से ओबेलिया की कॉलोनी दोबारा से बन जाती है। अगर आप सीलेंट्रेट्स का लाइफ साइकिल देखें तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है कि दो जनरेशन्स हैं, एक जनरेशन सेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस कर रही है और दूसरी एसेक्सुअल मीन से, और दोनों जनरेशन्स डिप्लॉयड होती हैं। दोनों जनरेशन्स जो हैं ये दोनों जनरेशन में से जो एक होती है वो मोस्टली फ्री लिविंग होती है और एक अटैच्ड होती है या सिसाइल होती है। तो एसेक्सुअल जनरेशन और सेक्सुअल जनरेशन अल्टरनेट करती हैं एक दूसरे के साथ, तो इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे ओबिलिया कॉलोनी में इस तरह का फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। मतलब पहले पॉलिप्स बनेंगे और पॉलिप्स से फिर मेड्यूसी बनेंगे, मेड्यूसी फिर पॉलिप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह
की जो इस तरह का जो फिनोमेना है इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म एक स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक है सीलियन ट्रेट्स की। अब इसमें स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जब दो से ज़्यादा टाइप्स इंडिविजुअल्स की किसी भी फाइलम में एग्जिस्ट कर रही हो तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी। मॉर्फ का मतलब होता है शेप्स या फॉर्म, जिसमें मोर देन 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हों जो कि स्ट्रक्चरली भी मुख्तलिफ हों और फंक्शनली भी डिफरेंट हों। तो इस तरह के इंडिविजुअल्स की एग्जिस्टेंस या अक्रेंस को एक ही ऑर्गेनिज़म के अंदर अगर इस तरह की 2 मुख्तलिफ फॉर्म्स पाई जाएं उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। और इन डिफरेंट फॉर्म्स को ज़ूऑइड्स कहते हैं। ठीक है, ये एक ही ऑर्गेनिज़म की होती है। जैसे आपके पास ओबेलिया है, तो ओबेलिया में आपके पास 2 फॉर्म्स हैं, एक उसकी पोलिप और एक उसकी मेड्यूसा। ठीक है, एक उसकी पोलिप स्टेज है, एक उसकी मेड्यूसा स्टेज है। तो ये 2 मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। तो एक ही ऑर्गेनिज़म की जब मोर देन 2 फॉर्म्स हों या 2 फॉर्म्स हों और वो डिफरेंट हों स्ट्रक्चरली भी फंक्शनली भी, तो इस तरह के फिनोमेना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, ये आगे आपको इन्होंने ओबिलिया की ही एग्जांपल दी हुई है कि ओबिलिया में फीडिंग इंडिविजुअल्स जो हैं ये गैस्ट्रोजोइड्स कहलाते हैं और ये इंडिविजुअल्स एसेक्सुअल इसकी जो ओबिलिया की कॉलोनी है उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल्स, उनको गोनोजोइड्स कहते हैं। इसके अलावा जो ब्लास्टोस्टाइल्स हैं ये भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो इनकी फ्री लिविंग या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो स्टेज होती है उसको मेड्यूसी कहते हैं। ठीक है, ओबिलिया के अंदर जो फीडिंग इंडिविजुअल्स हैं वो गैस्ट्रोजोइड हैं, जो रिप्रोडक्शन के लिए या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रोल प्ले करते हैं वो गोनोजोइड्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर ब्लास्टोस्टाइल्स पाए जाते हैं और इसकी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्टेज है उसको मेड्यूसी कहते हैं। तो एक ही इंडिविजुअल में जब मोर देन 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हों तो उसको इस फिनोमेना को पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। सीलियन ट्रेट्स की जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है हाइड्रा, ओबिलिया, ऑरेलिया, एक्टिनिया, मैड्रीपोरा। अब हाइड्रा जो है ये फ्रेश वाटर सीलियन ट्रेट है और इसकी सिर्फ एक ही फॉर्म है जिसको पोलिप फॉर्म कहते हैं। इस वजह से इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाई जाती। ओबिलिया ये मैरीन कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिस्ट करती है। ऑरेलिया जेलीफिश को कहते हैं, इसमें पॉलिप स्टेज बहुत ही रिड्यूस होती है और मेड्यूसा स्टेज इसकी डोमिनेंट होती है। एक्टिनिया जिसको सी एनिमल कहते हैं, इसकी बॉडी सिर्फ पॉलिप्स से पर मुश्तमिल होती है। एंटेरॉन इसकी लार्ज पोर्शंस में डिवाइडेड होती है और उन लार्ज पोर्शंस को मेजेंट्रीज कहते हैं। मैड्रीपोरा जो है इसकी बॉडी हार्ड कैल्केरियस स्केलेटन से कवर्ड होती है और वो स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनको आमतौर पर कोरल्स कहते हैं और इनका स्केलेटन जो है ये कोरल रीफ्स या स्मॉल आइलैंड्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स हैं वो बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम कोरल रीफ्स देख लेते हैं। कोरल्स जो हैं ये स्पेशलाइज्ड पॉलिप्स की सेक्रीशन से बनते हैं और ये स्पेशलाइज्ड पॉलिप्स सीलियन ट्रेट्स में पाए जाते हैं। तो ये भी सीलियन ट्रेट की एक खसूसियत है कि इसके अंदर जो मैड्रीपोरा से ऑर्गेनिजम्स बिलोंग कर या जो मैड्रीपोरा हैं जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं मैड्रीपोरा के, इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये कोरल रीफ्स बना सकते हैं। इस वजह से इनको कोरल्स कहते हैं। अब ये जो पॉलिप्स हैं इनके ऊपर कवरिंग होती है, स्टोनी कप होता है जो कि हार्ड हो जाता है इनकी सेक्रीशंस की वजह से, इन पॉलिप्स की सेक्रीशन की वजह से। इनके माउथ में से स्टोनी कप जो इनका फ्रॉम द माउथ ऑफ द स्टोनी कप, जो स्टोनी कप का माउथ है उसमें से पॉलिप अपने टेंटिकल्स को बाहर निकाल सकता है फॉर द पर्पस ऑफ फीडिंग और इसको अंदर लेके जा सकता है या विदड्रॉ कर सकता है जब इसने फीडिंग नहीं करनी होती। इस तरह के सीलियन ट्रेट्स जो हैं ये कॉलोनियल होते हैं। इनका स्टोनी नेटवर्क या जो एग्रीगेशन है या मैस है ऐसे सीलियन ट्रेट्स का उसको कोरल्स कहते हैं। इनके जो लिविंग पॉलिप्स होते हैं वो आम तौर पर सरफेस या सतह के ऊपर
वाला जो हिस्सा होता है, जो मेन इसका सरफेस वाला पार्ट है उसमें पाए जाते हैं, जबकि इसका जो अंडरनीथ या नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें डेड स्टोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कोई पॉलिप एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो स्टोनी मैसेज हैं इनको कोरल रीफ्स कहते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। तो कोरल रीफ्स आपको मोस्टली कोस्टल वाटर ऑफ फ्लोरिडा में आपको मिलेंगे, वेस्ट इंडीज़, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कोरल सी के आइलैंड्स में आपको ये मिलेंगे। ठीक हो गया।